स्टूडेंट, आज पहले एक्सरसाइज क्लास 12 की एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 यानी एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और एक रिलेशन सेट R दिया है। इसमें आपको ये शो करना है कि दिया गया संबंध R सममित है परंतु यानी किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। तो देखते हैं कैसे ये सममित है और बाकी स्वतुल्य संक्रमक नहीं है। पहले हम दिया गया सेट सपोज करते हैं कि सेट ए में क्या है आपके 1 2 3 आपने इसको मान लिया। अब रिलेशन सेट R जिसमें आपको 1 2 2 1 दिया है, इस रिलेशन सेट R में पहली कंडीशन प्रूव कर रहे हैं कि 1 1 क्या बिलोंग कर रहा है R में, तो देखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे नहीं बिलोंग करता है। 1 1 does not belongs to R या 2 2 does not belongs to R, 3 3 यानी ना तो 1 1 है ना तो 2 2 है ना तो 3 3 है, जबकि स्वतुल्य के लिए क्या है 1 1 या 1 1 के साथ 2 2 3 3 भी होना चाहिए। तो यहां 1 1 does not belongs to R, इसका मतलब R क्या है स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी कंडीशन 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R। देख रहे हैं 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब जब 1 2 भी R में है और 2 1 भी बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या हो जाएगा सममित है। यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेकंड पे भी है, जो सेकंड पे वो फर्स्ट पे चला गया। तो सममित की कंडीशन वही होती है A रिलेटेड टू B then implies that B related to A। तो यहां पर 1 related to 2 and 2 related to 1 means R सिमेट्रिक या सममित है। तीसरा देखते हैं अब संक्रामक है कि नहीं है। तो आप एक चीज जानते हैं, if 1 2 belongs to R 2 1 belongs to R then implies that 1 1 does not belong to R, जबकि होना क्या चाहिए था संक्रमक में, अगर 1 2 बिलोंग करता है R में, 2 1 बिलोंग करता है R में, तो 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, बट ऐसा नहीं है। 1 1 does not belong to R, इसलिए R संक्रामक नहीं। यही प्रूफ करना है, तो ये नोट कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए दिया गया सेट जिसमें रिलेशन दिया है a b मापांक में दिया गया है मॉड ऑफ a b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है। आपको दिखाना है ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध दिखाता है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको 3 चीजें प्रूव करनी होंगी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। पहले हम प्रूव करते हैं जो दिया गया है, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 सेट ए दिया गया है। रिलेशन सेट R में जो दिया गया है कि जो पेयर बनेगा वो a b क्या आना चाहिए सम। अब देखिए पहली कंडीशन a और b ये दोनों कहां बिलोंग करेंगे सेट A, यानी सेट A के एलिमेंट का जो अंतर है, यानी हम ऐसी संख्या a b सम हो। सम होने का मतलब जो 2 से विभाज्य हो। तो आप लिखें यहां पर देखिए a b belongs to A, मॉड ऑफ a b ये क्या है सम। अब अगर ये सम है, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं a, a बराबर 0, ये भी सम होगा, कंफर्म हो गया। अब a सम क्यों है, क्योंकि 0 को 2 से भाग देंगे तो
विभाज्य हो जाएगा, यानी 0 डिवाइड हो जाता है। तो a माइनस ए यानी कोई भी संख्या 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 मीन्स a माइनस ए बराबर 0 यानी सम है। तो आप कह सकते हैं a बिलोंग्स टू r। अगर a बिलोंग करता है r को, इसलिए r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। कंफर्म हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखिए, a माइनस बी, अगर ये सम है तो हम b माइनस ए करेंगे तब भी क्या होगा, ये भी सम होगा। अगर a माइनस बी सम है तो a b बिलोंग्स टू r। अब b माइनस ए भी सम होगा, मींस b a बिलोंग्स टू r। अब a b भी बिलोंग कर रहा है, b a भी r में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब r क्या है, सममित। भाई सममित की कंडीशन क्या होती है, सममित की कंडीशन होती है अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध भी a से होना चाहिए। तो यहाँ पर है a माइनस बी तब भी सम, b माइनस ए तब भी सम। आप एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज दैट 2 माइनस 4, अगर इसका मॉड करेंगे तब भी 2 आएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तब भी 2 आएगा। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, सम होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन, a माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहां पे एक चीज ले लीजिए कि a b c ये तीनों एलिमेंट कहां बिलोंग करते हैं, सेट a के। अगर हम 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है तो a माइनस बी और b माइनस सी अगर ये सम है, इसका मतलब AB belongs to R, BC belongs to R। कंफर्म हो गया। अब अगर A माइनस बी, B माइनस सी सम है तो इसका योगफल करेंगे तब भी क्या होगा, सम होगा। तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी क्या आएगा, A माइनस सी आएगा, और दो सम संख्याओं का योगफल भी क्या होता है, सम होता है। मींस A माइनस सी क्या होगा, सम। अगर a माइनस सी है मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, सम होगा। अब a माइनस सी सम है, देखिएगा a माइनस बी सम है तो a b बिलोंग्स टू r, b माइनस सी सम है तो b c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब a माइनस सी सम है तो आप कह सकते हो a c बिलोंग्स टू r। अब देखिए a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, देन a c बिलोंग्स टू r। संक्रमक की कंडीशन यही है। इसका मतलब r क्या है, संक्रामक है। अब जिस रिलेशन में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध नजर आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। इसलिए आप नीचे लिख लीजिएगा, अतः r एक तुल्यता संबंध है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद एक चीज और पूछा है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका मतलब ये देखिए 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1 में से 3 को माइनस करेंगे एक सम संख्या आएगी, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तब भी एक सम संख्या आएगी, 1 में से 5 को माइनस करेंगे तब भी एक सम संख्या आएगी। तो कंडीशन रिलेशन में क्या है कि अगर a माइनस बी किया जाए तो सम संख्या आनी चाहिए। इसका मतलब कि 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित है। कन्फर्म। अब दूसरा पार्ट पूछा है, परंतु इसका संबंध 2, 4 से नहीं है। तो देखिए 1, 3, 5 एक विषम संख्या है, जबकि 2, 4 क्या है, एक सम संख्या है। अब किसी भी विषम संख्या से सम संख्या को या सम संख्या से विषम संख्या को माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। इसलिए 1, 3, 5 का संबंध 2, 4 से नहीं है। अब देख लीजिए, इसे देखिए 1 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो मॉड लगा हुआ है 1 आएगा,
1 में से 4 को माइनस करेंगे 3 आएगा। इसी तरीके 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। यानी विषम और सम का अंतर विषम होता है, जबकि हमें संबंध कैसा मिला है? सम का, अर्थात 1 3 5 का 2 4 के किसी भी अवयव से कोई संबंध नहीं है। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में दिया गया रिलेशन सेट R T1 T2, क्या रिलेशन है? T1 T2 के समरूप है। त्रिभुज T1 T2 के समरूप है। ये जो संबंध परिभाषित किया गया है एक तुल्यता संबंध रखता है, इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए रिलेशन सेट R दिया गया है T1 T2 such that T1 समरूप T2, ठीक है। तुल्यता संबंध में आप एक चीज जानते हैं, अगर हम स्वतुल्य प्रूफ कर रहे हैं तो हम दिए गए संबंधों में दोनों स्थानों पर उसी के लिए अपनी तुलना खुद से करना। अब समरूप की बात है तो त्रिभुज के सभी त्रिभुज में जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं सब अपने आप के लिए समरूप हैं, स्वयं से समरूप होते हैं। तो पहली कंडीशन आप लिखेंगे, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं से समरूप होते हैं। जब स्वयं से समरूप होते हैं यानी खुद से अगर तुलना की जाए तो समरूप होते हैं। मींस अगर हम T1 की बात करें तो T1 समरूप T2, इसका मतलब कि T1 और T1 कहां बिलोंग करेगा? रिलेशन सेट R में। तो क्या कहलाएगा? इसलिए R क्या है? स्वतुल्य है, खुद से तुलना की गई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, अगर T1 समरूप है T2 यानी T1 T2 कहां बिलोंग करेगा? रिलेशनशिप में। अगर हम इसी बात को T2 समरूप है T1 कर देंगे तो क्या दिक्कत है? इसकी संबंध में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो T2 और T1 भी कहां बिलोंग करेगा? R में। इससे क्या सिद्ध होता है कि R क्या है? सममित है। तीसरी कंडीशन, मान लेते हैं कि T1 T2 और T3 ये किसमें बिलोंग करते हैं? त्रिभुज के समुच्चय A में। सेट A क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय है, जिसमें से हमने 3 त्रिभुज लिया T1 T2 और T3। अब अगर T1 समरूप T2 T2 समरूप T3, ध्यान दीजिएगा, अगर T1 T2 के समरूप है तो T1 T2 कहां बिलोंग करेगा? रिलेशन सेट R में। T2 T3, ऐसी कंडीशन में T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा? होगा। इसलिए T1 समरूप T3 और बिलोंग करेगा T1 T3 के। इससे ये सिद्ध हो गया कि R क्या है? संक्रामक है। ठीक है। जब दिए गए रिलेशन सेट R के लिए तीनों कंडीशन आपकी सिद्ध हो रही है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए दिया गया संबंध R क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज है 3, जिनकी भुजाएं क्या है? क्रमशः 3 4 5, जो किससे दिखाया जा रहा है? 3 4 5, ये T1 से है। दूसरा त्रिभुज T2 है, जो किससे दिखाया जा रहा है? 5 12 13 से। क्या इनका अनुपात आपस में बराबर है? नहीं है। जब इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब T1 और T2 में कोई संबंध समरूप का नहीं है। अब हम T3 देखते हैं। ये आपका 6 8 10 है और T1 का कितना है? 3 4 5। इसका अनुपात निकालिए तो
तो देखेंगे 1/2। इसका मतलब इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, इसलिए T1 और T3 के बीच में कैसा संबंध है? समरूपता का। क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए और एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।